जमाई है इस्लाम का। और इपी हम उसी रूप में इसने देख लिया। और हमारी कोशिश भी आ रहेगी कि हमारी कितने सही हो की सपोर्ट की कहीं भाई ने जरूरत हो हम तैयार रहेंगे। बुला लिए और जो अगला प्रयास है वह तेरा शादी की इच्छा हो, तेरी अपनी को पर्सनल इच्छा हो तो तेरा अपना फैसला है। बाकी तो तेरा घर बसाने का भी हम दोबारा भी प्रयास करेंगे। जो पीड़ित परिवार, जो लड़की का पिता और समस्त परिवार इतने बड़े हादसा होने के बाद भी इतने कम समय में जो अपने दर्द को अंदर छुपा के फैसला लिया है, यह एक समाज में मिसाल है। फरमाना गांव ने हमारा इतना मान सम्मान रखा, शुरू से रखते आए। हम कई बार पंचायत ले गए, इन्हें हमारा मान सम्मान खूब रखा। और इन्हें तो ऐसा काम कर दिया, बहुत काम, इनका एहसान को तार नहीं सकता। एक मिसाल कायम कर दी। और दूसरी बात एक यह और है, किसी भाई का को मन में हो, अरे हमारे का नाम भी आई थी, मेरे में भी आई थी पिछाड़ी, कोई पैसा नहीं भाई, खरीद हम दोषी थे, खरीद फरमाना गांव ने ना खरीद माफ करे, बरी करे। हाँ, कोई पैसा नहीं भाई, किसी का को मन में को डाउट हो, मारते संपर्क कर लियो भाई। इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर शीलू बल्हारा की पत्नी मुस्कान की आत्महत्या के मामले में मंगलवार को गांव फरमाना में हुई सर्वखाप महापंचायत में अहम फैसला लिया गया। बता दें कि महापंचायत में शीलू बल्हारा, उनके पिता सुरेंद्र बल्हारा, माता और भाई मनीष को माफ करने का निर्णय लिया। करीब 5 घंटे चली पंचायत में महम चौबीसी और अटकामा से जुड़े करीब 50 पंचायती प्रतिनिधियों ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। पंचायत के दौरान दोनों पक्षों के बीच आरोप प्रत्यारोप और बहस हुई। शीलू पहलवान, उनके पिता और भाई ने पंचायत के सामने अपना पक्ष रखा और माफी मांगी। इसके बाद खाप प्रतिनिधियों ने विवाद को आगे बढ़ाने की बजाय परिवार और मासूम बच्चे के भविष्य को प्राथमिकता देने का फैसला सुनाया। वहीं दोनों पक्षों ने भी पंचायत के फैसले को स्वीकार किया। आपसी भाईचारे को देखते हुए और समाज की मर्यादाओं का पालन करते हुए जो लड़का शीलू पहलवान हमारे गांव में हिंदू रीति रिवाज से शादीशुदा था, उसके उस नाम की उसकी पहचान को देखते हुए पूरे गांव के दिल में एक मार्मिक जगह थी कि वे एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी के घर में जो इस प्रकार की घटना घटी, वो समय के हिसाब से बहुत गलत हुआ। और गांव फरमाना ने ये फैसला लिया कि भाई इस प्रकार की अनहोनी के इस समय में शीलू पहलवान को अपनी तरफ से एक मौका दिया जाए नया जीवन जीने का। क्या फैसला हुआ इसमें जो शीलू का अपना एक बेटा है, हमारी लड़की का जो बेटा है जिसकी उम्र लगभग 8-9 महीने की है, उस बच्चे की प्रोटेक्शन के लिए जो शीलू के अपनी जो संपत्ति है वो उसमें से उसके जीवन को सुरक्षित करने के लिए उसके नाम कुछ प्रॉपर्टी इंदराज करेगा ताकि उस बच्चे का आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके। तो पुलिस में जो मामला दर्ज था, जो शिकायत दी गई थी, उसका क्या रहेगा? अब एक कल तक का समय हमारी पंचायत ने बहु अकबरपुर की पंचायत को बुधवार तक का समय दिया था और आज जो डिसीजन हमारा दोनों गांव की पंचायत के बीच में हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए अभी हम पुलिस से दोबारा जाके मिलेंगे और इस समय की परिधि को 10-15 दिन के लिए और आगे बढ़ाएंगे। क्या दोनों पक्षों ने मान लिया? हाँ, ये दोनों पक्षों ने सारी शर्तें मान ली हैं और उसके बाद ही हम इस मुकाम पर पहुंचे। निस्वार्थ हुआ ये बिल्कुल निस्वार्थ लड़की के जो फादर हैं, फरमाना गांव की पंचायत ने ये निश्चय कर लिया था कि हमारे जो मेम चौबीसी के जो बड़े बड़े गांव हैं या जो हमारे चबूतरे की जो मर्यादा रही है उसको मद्देनजर रखते हुए हमने ये डिसीजन लिया कि हमारी जो बेटी चली गई वो सदा सदा के लिए चलेगी, वो वापस नहीं आनी और उसकी एवज में हम अपनी बेटी के शरीर का कहीं पैसे के लालचवश या कोई सौदा नहीं करेंगे। हमने निस्वार्थ बगैर किसी प्रकार की कोई अनकंडीशनल ये फैसला किया है और ये उस परिवार को, शीलू परिवार को एक जीवन दान देने का हमने काम किया है। आपको बता दें कि मासूम बच्चे के सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए पंचायत ने 3 मांगों पर बड़ा फैसला लिया है। पंचायत के आदेशानुसार बच्चे के नाम 50 लाख रुपए की एफडी करवाई जाएगी और शीलू के हिस्से की जमीन भी बच्चे के नाम ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा अकेडमी के नाम खरीदी गई जमीन भी उसके नाम कराने का फैसला हुआ है।
ये पूरी कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया 1 सप्ताह के भीतर पूरी करने के सख्त निर्देश दिए गए हैं। पंचायत के दौरान शीलू बल्हारा की दोबारा शादी का प्रस्ताव भी रखा गया। वहीं ख्वाब के इस फैसले के बाद मुस्कान का परिवार अब पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत को वापस लेने पर सहमत हो गया है। इनने फैसला लिया जी, इनने तो एक किस्म से जीवन दान दिया जी शीलू को, और इन जो भी फैसले में जो भी इन्हें बताया है, जो 1 2 4 मांगे थी वो भी पूरी पंचायत ने सब ने स्वीकार कर ली। एक तो ये थी जी इसका एकेडमी के है वहाँ इसके नाम करवानी है बच्चे के, और दूसरा एक 50 लाख की एफडी है, और प्लाट हैं 2-3, और उसका 1 हफ्ते के अंदर अंदर उसके नाम करवा देंगे, या हमारी जिम्मेवारी है ये। शीलू की शादी की भी बात कही गई है। हाँ जी, इनके तो मतलब फरमाने वाले ने तो इतना बड़ा काम किया कर दिया कि गांव भोगपुर जब तक वहाँ खेड़ा बसा रहेगा इनका शान नहीं तार सकता। फरमाने वाले ने तो इतना हमारे पे एहसान कर दिया, और इन्हें ये भी बात कही अभी हम भी इस शीलू की शादी के लिए सोचेंगे, करवाएंगे। क्या? एक मिनट, दूसरी बात ये दाएं बाएं से बात चल रही थी कई दिन से, अब भाई पैसे लेकर फैसला कर लिया, ऐसे कोई बात नहीं, कति निस्वार्थ फरमाना गांव ने फैसला किया है, कोई रुपया नहीं लिया, कोई मतलब नहीं, ये सब झूठे बकवास थी। और जो मीडिया में जो ऊपर तड़े की बात चल रही है, मीडिया के माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ उनको सबको खत्म की जाए। और फरमाना गांव ने हम तो शीलू के हम तो ये कहना चाहते पूरा गांव भोगपुर को माफ कर दिया। इनका बहुत बहुत धन्यवाद। जो आरोप लगाए गए थे शीलू और उनके परिवार पर, क्या वो गिले शिकवे भी दूर हुए? जो आरोप लगाए गए थे सब कुछ मतलब गिले शिकवे सब दूर हो गए, और कोड़िया मिल लिए, कोई दिक्कत नहीं जी। यो परिवार जैसे देखो मुस्कान की जो जीवन वो गया मरी है वह उसका हिसाब तो वह तो वापस आ नहीं सकती, लेकिन ये दोनों परिवार मतलब उसको बुलाने की कोशिश करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। कि भाई पंचायती पहले देखे हमने, उससे भी बढ़िया निष्पक्ष जांच हुई, दोषी को दोषी कहा गया, निर्दोष को निर्दोष कहा गया। और मैंने को इतना बड़ा दिल शायद किसी का होगा जो इस महम 24 का फरमाना गांव से मिला। ये कुछ कलरी का भाग होता है, प्रधान की अध्यक्षता का भाग होता है। तो मैं ये आपके माध्यम के से कहूँगा कि भाई ऐसे उचित फैसले अगर हम समाज में करें तो आगे आने वाली पीढ़ी भी के लिए वो मिसाल होगा। दोनों पक्षों को मानना होगा। दोनों पक्षों को मानना होगा जी, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा, ऐसी कोई घटना घटे है हमारे समाज में तो सब ने मिलजुल कर उसका दुख बांटना चाहिए। क्योंकि जब हम शुरू में आए भाई के वहाँ पहुँचे, और जब सभा शुरू हुई उसका भगवान का नाम लिया, गायत्री मंत्र से उस महान आत्मा को शांति हेतु प्रदान किया गया। बहरहाल पंचायत ने दोनों परिवारों के बीच फिर से भाईचारा और आपसी सहमति कायम करने पर जोर दिया है। अब देखना ये होगा कि 7 दिनों के भीतर बच्चे की नाम संपत्ति ट्रांसफर करने और एफडी कराने की शर्त किस तरह पूरी होती है। महम से कपिल शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।